नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि लाईफाई आपने सुना होगा कि लाईफाई क्या है। और ये आपने कई जगह सुना होगा कि लाईफाई वाईफाई से 100 गुना स्पीड ज़्यादा देता है। तो वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लाईफाई। लाईफाई क्या है? लाईफाई एक टेक्नोलॉजी है जो कि बाई डायरेक्शनल हाई स्पीड प्रोवाइड कराता है, और ये वायरलेस नेटवर्क होता है जो कि ये होता है लाइट फिडिलिटी यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा वाईफाई का होता है कि वायरलेस फिडिलिटी, तो उसी तरीके से होता है लाईफाई जो कि लाइट फिडिलिटी। तो वो वायरलेस फिडिलिटी होता है, ये लाइट फिडिलिटी होता है। तो उसका देखते हैं अपन। तो एक ये बेसिकली ये काम करता है बाइनरी नंबर्स पे। वो कैसे हैं, कैसे क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन आज देखेंगे। तो और ये इसका बेस है, मतलब जो लाईफाई है ये विजिबल स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। वो भी अभी आगे देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। और चलो तो आगे शुरू करते हैं अपन। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लाइट के नीचे आपने देखा होगा कि लाइट डेटा ट्रांसमिट करती है। तो देखा नहीं होगा आपने, पर लाईफाई में लाइट होती है, वो डेटा ट्रांसमिट करती है बाइनरी नंबर्स के अंदर। कैसे, वो देखते हैं आगे। पहले देखते हैं कि लाईफाई को किसने बनाया। लाईफाई को प्रोफेसर हार्डल एश ने बनाया, जो कि 2004 में इन्होंने शुरुआत की, रिसर्च शुरू की। और उसके बाद में 12 जुलाई 2011 में इन्होंने मतलब लाईफाई को, इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक के सामने रख दिया। जो इन्होंने मतलब लाईफाई को पब्लिक के सामने रखा 12 जुलाई 2011 में। आगे देखते हैं अपन। अब लाईफाई कैसे वर्क करता है अपन देखते हैं। लाईफाई एलईडी पे बेस्ड है। एलईडी पे जैसे कि अपन ने एलईडी चला रखी, कोई भी आदमी वाईफाई यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है, तो उसका लाइट का एरिया होगा, उसी में वो काम करेगा। और जिस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर कोई भी आदमी लाइट के नीचे खड़ा है तो वो यूज़ कर रहा है सारी चीज़ें, डेटा आएगा, वो सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे दिखेगा आपको ये कैसे वर्क करता है। जैसे इंटरनेट अपना सर्वर है, उसके बाद स्टैम्पिंग कंटेंट आता है। स्टैम्पिंग कंटेंट के बाद अपनी एलईडी लाइट्स आती है। एलईडी लाइट्स के बाद फोटो डिटेक्टर आता है, यानी कि रिसीविंग डेटा। कोई भी डेटा आपको रिसीव कर रहा है, जैसे कि अपना मोबाइल है, अगर एलईडी लाइट्स के नीचे बैठे हैं, अब उसके एरिया के अंदर जो भी आएगा डेटा, एलईडी बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं बाइनरी नंबर्स। जैसे आपने देखा होगा कि अगर अपन बाइनरी नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे बाइनरी नंबर्स 0 और 1 में 1 की फॉर्म में होता है, जो भी मशीन समझती है। अब मशीन लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी नंबर्स। और ये जो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये मशीन नहीं समझ पाती, कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर को समझने के लिए बाइनरी नंबर्स ही समझ पाता है। तो अपन ये लाईफाई के इसमें आते हैं। तो लाईफाई एलईडी लैंप होता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है। और रिसीवर होता है अपना मोबाइल, पीसी जो भी है, वो रिसीव करता है, उसी फॉर्म में रिसीव करता है और आगे उसको डेटा को यूज़ करता है। तो आगे देखते हैं अपन कैसे डिफरेंट है।
अब कैसे डिफरेंट है तो अपन ने अपन को पता है कि एलईडी पे बेस्ड है ये, एलईडी पे बेस्ड है। तो एलईडी का फुल फॉर्म आपको ध्यान होगा दोस्तों कि लाइट इमिटिंग डायोड, ये होती है एलईडी की फुल फॉर्म। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम पे अपने देखा था, विजिबल स्पेक्ट्रम आगे देखेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। तो ये दो चीज़ इसमें डेटा ट्रांसमिट एलईडी करती है। और आगे देखते हैं, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा कहीं, खूब सारे तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं। अब देखते हैं आगे, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, वॉयलेट और एक्सरे, गामा रे, तो आपने देखा होगा। तो अपना ये जो होता है वाईफाई होता है वो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। लेकिन ये जो वाईफाई है ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम पे काम करता है। तो और देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। आगे देखते हैं, अगर इसमें बात करें कि कौन बेटर है तो इसको देखते हैं सिक्योरिटी के अंदर वाईफाई है जो इतना ज़्यादा कोई सिक्योर नहीं है, और लाईफाई तो अपने कमरे से, रूम से उसकी लाइट बाहर नहीं जाएगी तो सिक्योर ही रहेगा। और फिर देखते डेटा ट्रांसमिट, वाईफाई स्लो है लाईफाई की, और लाईफाई ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है विदिन ए सेकेंड। और रेंज की बात करें दोस्तों, तो रेंज की बात करें, जैसी अपनी लाइट की कैपेसिटी होगी उस हिसाब से उसकी रेंज होगी। जैसे हेलोजन लगा रखी किसी ने तो उस हिसाब से एलईडी आपने आज देखा होगा खूब सारे तरीके की लाइट्स आने लग गई, तो उस हिसाब से उसकी रेंज उस पर डिपेंड करती है कि लाइट कितनी जा रही है। और लाइट की स्पीड आपको पता है दोस्तों, 3 × 8 की पावर 10, तो उस हिसाब से। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है इसके बीच। तो ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें लेस और वीक होता है, इसमें मोड होता है ज़्यादा होती है। इसका वाईफाई का अब बात करें, वेयर कैन वी यूज़, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। इसको मतलब वाईफाई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, और इसमें कोई कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए कहीं भी। और अब कॉस्ट की बात करें तो वाईफाई की कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि उसमें वाईफाई में एक सिंगल चिप लगती है उस एलईडी में। एलईडी के अंदर जिस लाइट में अपन चिप लगाएंगे वो डेटा ट्रांसमिट करने लगेगा। लेकिन सर्वर की इनकी तो ज़रूरत सबको ही रहेगी, वाईफाई को रहेगी, लेकिन उसमें एक सिंगल चिप लगती है। वर्किंग कॉन्सेप्ट वेरिएट टोपोलॉजीज़ पे काम करता है। ये बाइनरी नंबर्स पे, जैसे अपन ने देखा था, बाइनरी डेटा पे काम करता है 0 और 1 में। आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। जैसा कि अपन देखते हैं दोस्तों कि जो लाइट है वो वाटर के अंदर भी जा सकती है, पानी के अंदर भी जा सकती है, जबकि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पानी के अंदर नहीं जा सकती। तो इसका अपन को वहाँ अंडर वाटर भी अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसका डेटा रिसीव कर सकते हैं पानी के अंदर भी। लेकिन रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी अगर पानी के अंदर एंटर नहीं कर सकती, तो अपन उसमें इसका ये मेन एप्लीकेशन ये है कि ये पानी के अंदर भी अपन काम में ले सकते हैं इसको। हेल्थ केयर सेक्टर में लाइट तो दोस्तों रहती है, बिना लाइट तो कैसे काम करेंगे। तो लाइट रहेगी तो वहाँ पे अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वाईफाई होगा तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से मतलब जो भी पेशेंट है उनकी कंडीशंस उस हिसाब से अपन जो होती है उस हिसाब से नहीं देख पाते हैं। और कुछ तो मतलब करती है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, कुछ तो इफेक्ट करती है
अपन सबको पता है, लेकिन अपन यूज़ करते हैं फिर भी। अपनी जो मोबाइल होता है उसमें भी रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन आती है, फिर भी अपन यूज़ करना तो बंद नहीं करते हैं ना। तो उस हिसाब से उसको कम कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ करके उसको कम कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी उसका काफ़ी सारे यूज़ है, और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लेन में देखा होगा आपने, अब प्लेन के अंदर आपको फ़ोन लेके जाते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि मतलब स्विच ऑफ द मोबाइल और पुट ऑन एरोप्लेन मोड। इस तरीके से अपन अब उसको एरोप्लेन मोड पे डालो, या फिर तो इसमें सिग्नल का तो काफ़ी मतलब वो तो होता है। तो अपन लाइट उसके अंदर भी होती है, तो अपन एरोप्लेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके कंपोनेंट्स आते हैं। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड, LEDs फॉर्म, और फोटो डायोड चाहिए अपन को। फोटो डायोड होता है कि मतलब उसमें रिसीव करने के लिए, और इमेज सेंसर सेंस करने के काम आएगा। तो ये तो उनकी कंपोनेंट्स हैं, बिना इनके अपन उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिना इसके यूज़ नहीं कर सकते अपन। तो अब इसके डिसएडवांटेज आते हैं। तो डिसएडवांटेज में पहली थिंग तो ये कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। उसके बाद आती है कि वाईफाई होता है वो मतलब दीवार को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। अपने रूम के अंदर जहाँ लाइट होगी वहीं मतलब अपन यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि उसको रूम के अंदर ही रहेगा, अपना सिग्नल बाहर नहीं जाएगा, तो अपन ज़्यादा यूज कर सकते हैं उसको। और अपना सिग्नल बाहर नहीं जाएगा, जहाँ ज़रूरत है वहीं कर सकते हैं। और अब देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि सुना होगा कि वाईफाई ज़्यादा है, अपना देख ही लिया। लेकिन क्या होता है कि वाईफाई जो कि वाईफाई की स्पीड अब तक टेस्ट हो चुकी है कि 100 Gbps की स्पीड टेस्ट हो चुकी है वाईफाई की। और वाईफाई की स्पीड 224 Gbps की स्पीड टेस्ट हो चुकी है कि इतनी स्पीड ये दे सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड देता है। लेकिन आपने कई जगह सुना होगा कि वाईफाई 100 गुना ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वाईफाई सिर्फ और सिर्फ 224 Gbps की स्पीड तक टेस्ट हो चुका है, और वाईफाई 100 Gbps पे टेस्ट हो चुका है। तो ये चीज़ रही मेन थिंग इसमें। और तो आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, कमेंट। अगर आपका कोई क्वेरी रहती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, तो वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर दें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।